तो दोस्तों मैं दलजीत सिंह डीएस स्टडी वन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले त्रिभुज का प्रश्न नंबर 7.2। तो क्वेश्चन नंबर आज और 1 और 2 हम पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा हमारे वीडियोज़ को। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है। तो एक समबाहु त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज है। यहाँ पे त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज बन गया जिसमें ABC, C में AB और AC क्या है, दोनों बराबर है। AB और AC ये दोनों रेखाएं क्या है, ये रेखा इसके क्या है, बराबर है। कोण B और कोण C, ये कोण B और ये कोण C समबाहु त्रिभुज परस्पर बिंदु O पर, कहाँ पे, इसमें बिंदु O है, बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। A और O को जोड़िए। यहाँ पे ये क्या है, O है, A को हम O से जोड़ते हैं तो यहाँ से डैश के माध्यम से जुड़ेगा और यहाँ से ये इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो दर्शाइए कि, यहाँ पे दर्शाइए कि पहला पॉइंट है OB बराबर OC। तो जो है आपका OB बराबर OC, हमें यह सिद्ध करना है। कोण यहाँ पे OA देखिएगा, OA कोण A को प्रतिच्छेदित करता है। तो इस कोण को क्या यह प्रतिच्छेदित करता है या नहीं करता, या समद्विभाजित करता है, नहीं करता। यहाँ पे यह समद्विभाजित करता है इसे, ठीक है। तो यहाँ पे इसे हल करते हैं। यहाँ पे हम देखिएगा पहले पॉइंट से हम इसे हल करते हैं। पहला पॉइंट में कहा है कि OB बराबर OC, ठीक है। OB बराबर OC हमें सिद्ध करना है। तो OB बराबर OC है तो त्रिभुज यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे प्रमाण है, यह क्या करते हैं, इसे प्रमाणित करते हैं। तो प्रमाण देखिएगा, त्रिभुज ABC और ACB। तो त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज ACB, ये दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में बराबर हैं। जब ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हो जाएंगे, ABC और ACB, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों, यहाँ पे ABC और ACB ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हो गए। तो इन दोनों त्रिभुज का अगर आधा भाग देखा जाए तो आधा भाग क्या बनता है, यहाँ पे इसका आधा भाग हो जाएगा यहाँ पे OBC और OCB बनेगा। तो यहाँ पे इसे हम आधा करते हैं तो त्रिभुज यहाँ पे बराबर 1/2 त्रिभुज ABC बराबर 1/2 त्रिभुज ACB, ठीक है। त्रिभुज ABC का आधा क्या हो जाएगा, OBC, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिभुज क्या हो जाएगा, OBC बराबर हाफ कर दिया गया, मतलब ACB का आधा किया गया तो क्या बन गया, OCB बना है, जो त्रिभुज OCB बना है। तो यहाँ पे अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में, ये त्रिभुज और इस त्रिभुज के बराबर हुआ और ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या हुआ, बराबर हुआ, तो यहाँ पे OB और OC रेखा आपस में क्या हो जाएगी, OB बराबर क्या हो जाएगी, OC, ये रेखा आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी यहाँ पे। और ये पहला पॉइंट हमारा सिद्ध होता है कि यहाँ पे OB बराबर OC हमारी दोनों रेखाएं आपस में, ये रेखा इस रेखा के क्या है, बराबर है, ठीक है। यहाँ पे दूसरे पॉइंट को हल करते हैं। देखिएगा दूसरे पॉइंट में क्या है कि AO कोण A को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का मतलब यहाँ पे क्या होता है, दो बराबर भागों में बांटता है। कोण A को OB क्या करता है, OB कोण A को समद्विभाजित करता है, मतलब दो बराबर भागों में इसे बांटता है। तो यहाँ पे इसे हम सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा त्रिभुज AOB, यहाँ से देखिएगा AOB, तो यहाँ पे कोण, यहाँ पे प्रमाण करते हैं इसका लिए भी AOB, ठीक है। ये वाला कोण लिया गया AOB, ये कोण लिया गया। अब इस बराबर यहाँ पे और लिखते हैं AOC, और इस तरफ वाला कोण AOC, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि OB बराबर क्या हो जाएगा, OC हो जाएगा। जब यहाँ पे देखिए AOB बराबर AOC होगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि OB बराबर क्या हो जाएगा, OC। यहाँ पे ये दोनों रेखाएं आपस में बराबर होंगी और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब ये दोनों रेखाएं बराबर होंगी तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AC के। यहाँ पे ये भी भुजा बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि AO और यहाँ पे
ओ बी, बल्कि ए ओ और ए ओ दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, ए ओ बी ए ओ सी इन दोनों में उभयनिष्ठ कौन है, ए ओ रेखा दोनों में उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे लिखते हैं ए ओ बराबर ए ओ, यह क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। यह दोनों त्रिभुजों में, इन दोनों त्रिभुजों में क्या है, ए ओ दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। जैसे ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ हो जाएगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी बराबर त्रिभुज ए ओ बी बराबर त्रिभुज ए ओ बी बराबर, यहाँ पे बराबर या लगभग बराबर हो जाएगा त्रिभुज ए ओ सी। कौन हो जाएगा, ए ओ सी हो जाएगा। ये लगभग बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे त्रिभुज फिर से हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ओ ए बी, ओ ए बी, देखिएगा त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज बनाए हैं ओ ए बी, ये वाला कोण, ये वाला कोण ओ ए बी, ये वाला कोण बराबर या लगभग बराबर हो जाएगा त्रिभुज ओ ए सी के, ये वाला कोण। यहाँ पे देखिएगा त्रिभुज ओ ए सी बराबर या लगभग बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सिद्ध कर सकते हैं, जब यहाँ पे बराबर हो जाएगा या लगभग बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण ए को ए ओ, कोण ए को ए ओ दो समद्विभाजित करता है। यहाँ पे कोण ए, कोण सही है, यहाँ पे कोण ए को क्या है, सही तो है, कोण ए को, यहाँ पे कोण ए को ए ओ समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे हमारा सिद्ध होता है, यह क्या होता है, यह सिद्ध होता है कि ए ओ सिद्ध होता है कि ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। क्या है, यहाँ पे समद्विभाजित है, थोड़ा सा हिल गया, समद्विभाजित करता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। और ये हमारा मान क्या हुआ, सिद्ध हो गया। पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट हमने दोनों आसानी से सिद्ध किया। और आपको किसी प्रकार की समझने में प्रॉब्लम्स हुई हो तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ठीक है, आज के लिए यहाँ पे ये हमारा मान सिद्ध हुआ। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, नीचे रेड कलर में लिखा होगा, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। त्रिभुज ए बी सी में ए डी भुजा बी सी का लंब समद्विभाजित है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए, यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पे बी होगा और यहाँ पे सी होगा। ए बी सी एक समद्विभाजित त्रिभुज है। क्या है, समद्विभाजित त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी करना है। तो यहाँ पे ए बी बराबर क्या है, ए सी, ये रेखा इस रेखा के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे ए डी भुजा बी सी, ए डी भुजा बी सी, ए डी भुजा बी सी का लंब समद्विभाजित है। तो डी क्या है, दोनों यहाँ पे बी सी का समद्विभाजित है, तो इसे हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हम सिद्ध करते हैं, सिद्ध करते हैं यहाँ पे हम जैसे कहते हैं प्रमाण। ठीक है, प्रमाण के रूप में करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पहले त्रिभुज ए बी डी, देखिएगा ए बी डी ये वाला कोण, और त्रिभुज ए सी डी ये वाला कोण। ये दोनों कोण अगर आपस में बराबर हो गए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बी डी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी के। देखिएगा ये बी डी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी के। बी डी बराबर सी डी, ये रेखा इस रेखा क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। जैसे ये दोनों आप रेखाएं आपस में बराबर हो जाएंगी तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी सी का समद्विभाजित करता है डी। यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी सी को समद्विभाजित करता है डी। ठीक है, बी सी को समद्विभाजित करता है कौन,
डी करता है, और जहाँ पे जैसे डी हो जाएगा तो त्रिभुज हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे कोण बल्कि ए डी बी बराबर, देखिएगा कोण ए डी बी और ए डी सी, यहाँ पे कोण ए सी बल्कि ए डी सी देखिएगा ए डी सी, ये दोनों कोण लगभग यहाँ पे लगभग नहीं बराबर कंफर्म होगा। ए डी बी बराबर कितने हो जाएगा 90 अंश के, मतलब 90 अंश के कोण के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। जैसे ही दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए डी बराबर क्या हो जाएगा ए डी, क्योंकि दोनों में क्या है ए डी रेखा कॉमन है, तो इसे कहते हैं कि उभयनिष्ठ है। ठीक है, क्योंकि दोनों त्रिभुज में ए डी बी और ए डी सी ये दोनों में रेखाओं, यहाँ पे दोनों त्रिभुजों में ए डी यूज हो रहा है, तो ए डी क्या हो जाएगा दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ होगा। ठीक है, जैसे ये उभयनिष्ठ हो जाएगा तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी बराबर या लगभग बराबर हो जाएगा त्रिभुज ए सी डी के। ए बी डी ए सी डी ये बराबर या लगभग बराबर होगा, तो यहाँ पे हमारा मान सिद्ध होता है कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा ए सी के। ठीक है, और यही हमें मान सिद्ध करना था, तो यहाँ पे ए बी बराबर क्या हो गया ए सी के मान के बराबर सिद्ध हो गया। तो यही हमारा मान क्या होता है, यहाँ पे हमारा मान क्या हुआ सिद्ध। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और आप हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।